अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़े की लहसुन की चटनी की, जिसको बहुत शौक़ से खाया और बनाया जाता है बेसन की रोटी या मिस्सी रोटी के साथ। गर्मियों में ये बहुत अच्छी लगती है, बहुत फ़ायदेमंद भी है, थोड़ी सी तीखी होती है और बहुत मज़े की होती है। तो आइए इसकी रेसिपी मैं आपके साथ अब शेयर करती हूँ और रेसिपी का आगाज़ हम करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। इसके लिए बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स चाहिए, तकरीबन 10 से 12 जवे या 8 जवे जितनी आपको बनानी है आप लहसुन ले लीजिए। मैंने तकरीबन यहाँ पे 10 जवे लिए हैं। इसके अलावा इसमें ज़ीरा लिया है 1 टीस्पून के बराबर, और ये गोल लाल मिर्च है, ये ले ली है तकरीबन 7 से 8 मैंने। आप हस्बे पसंद भी ले सकते हैं। इसके अलावा तकरीबन 1/4 टीस्पून के बराबर मैं नमक लूँगी। तो ये 4 इसके इंग्रेडिएंट्स थे मेन, और अब हमने इसे तैयार कर लेना है। अब मैं इसको पीसूँगी, और आप अगर सिलबट्टे पे पीस सकें तो क्या ही बात है। सबसे पहले मैं ज़ीरे को दरदरा पीसूँगी, और उसके बाद जो है जब ये दरदरा हो जाएगा तो फिर हम इसमें लहसुन शामिल करके पीसेंगे, एक एक करके हम पीसेंगे इसको। अच्छा, अगर आप चाहें तो आप ब्लेंडर में भी बना लीजिए, जो ग्राइंडर होता है आपके पास, उसमें भी ये बहुत अच्छी बन जाएगी, लेकिन उसमें फिर वो फ्लेवर इतना निकल के नहीं आता इसका। तो मैं इसको इस तरह से बना रही हूँ। तो अगर आपको जल्दी है तो आप उसमें बना लीजिए। अभी मैं इसमें लहसुन डाल के इसको पीस रही हूँ, और सिलबट्टा तो खैर मेरे पास नहीं है। तो इसमें जो है हम मैक्सिमम जो एफ़र्ट कर सकते हैं इसके फ्लेवर्स पूरी तरह निकालने की, वो हम इसी तरह करेंगे। तो अब इसमें गोल लाल मिर्चें भी डाल के हमने इसको अब तैयार करना शुरू कर दिया है, और साथ ही अब हम इसमें नमक भी शामिल कर देंगे। तो बस इसे हमने अच्छी तरह इसके अंदर वो पीस लेना है। बस अब ये पिस के जो है ये चटनी तैयार हो चुकी है, और अब हम इसको निकालेंगे। किसी भी आप छोटे बोल में ले लीजिए जिसमें भी आपको इसको लेना है। और ये थोड़ी गाढ़ी है। अब जो है वो अगर आप चाहें तो आप इसे थोड़ा सा पानी डाल के 3 से 4 टेबलस्पून के बराबर, इसे आप पतला भी कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसकी कंसिस्टेंसी रख सकते हैं। ये बहुत अच्छी लगती है बेसन की रोटी के साथ, तो बहुत अच्छी लगती है। आप आलू के पराठों के साथ या सादे पराठे के साथ भी इसको आप खा सकते हैं। तो ये ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि ये रेसिपी कैसी बनी, ये चटनी आपको कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।